वही पूछने के लिए, बस अब पुराना हो गया। मतलब साफ है? हाँ, कौन पूछता है? कभी कभी पूछते हैं जब हाँ। मतलब अच्छा, चल तो क्लियर है? हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमने पिछले क्लास बातचीत किया था किसके बारे में? इन केस ऑफ एलिमेंट के बारे में। ठीक है, हमने पिछले क्लास हमने बातचीत किया था किसके बारे में? इन केस ऑफ एलिमेंट। और इन केस ऑफ एलिमेंट में हमने आपको बताया था एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, एलिमेंट का सबसे कंस्ट्रेंट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। और उसमें हमने आपको ये भी बात बताया था, ठीक है, हाउ मेनी एटम्स इन वन मोल ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, ये भी बात हमने बताया था, किसी एलिमेंट का यदि एक मोल लिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा। तो आपको हमने बताया था 6.02 × 10 के पावर 23 एटम होगा जिस भी एलिमेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था उसका मास कितना होगा, तो उसके एटॉमिक मास के क्या होता है? बराबर होता है। फिर हमने कहा था कि एक मोल का दूसरा नाम क्या होता है? 1 ग्राम एटम होता है। क्या होता है? 1 ग्राम एटम होता है। आज उसी पे हमने पिछले क्लास आपको कुछ सवाल भी कराया था, फिर हमें आपको कुछ सवाल बना के दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इन केस ऑफ एलिमेंट में ही आगे की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, बट हमें पहले 2-4 सवाल आप बना के दिखा देंगे, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। ओके, चलिए, लेट्स कंटिन्यू। Calculate the number of atoms in 200 gram of calcium. Calculate the weight of 3.011 10 to the power 23 atoms of magnesium. नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी ग्राम एटम इन 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम? बताएं जल्दी से। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके आराम से सवाल को ट्राई कर सकते हैं। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई कर सकते हैं, जल्दी से, क्विकली। आप पानी पी लो। हो गया?
क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब कहता है इसमें एटम निकालने के लिए, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ एटम बराबर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम बराबर हमने आपको बताया था, क्या बताया था याद करो, नंबर ऑफ एटम बराबर क्या फार्मूला होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल आई इंटू क्या Na, और नंबर ऑफ मोल 200 ग्राम क्या है, कैल्शियम है 200, अब बाई कितना होगा 40 होगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है, और इंटू कितना हो जाएगा Na हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा Na, तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा 5 Na। आया है? ठीक है, तो 5 को तो नहीं आया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम बराबर, ठीक है, आप पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप मेरे बात समझ नहीं रहे हैं, दिक्कत होगा आप ही को, ठीक है, हमको ब्रेक ला के कितना दिन रह सकते हैं, ठीक है, दिक्कत आप ही को आया है, पीयूष आ गया है, कोई दिक्कत ये है ना, चलिए ओके। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 3.011 into 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, तो कितना इसका वेट होगा, ठीक है, इसका कह रहा वेट। अब हमने आपको बताया था वेट ऑफ एलिमेंट बराबर, ठीक है, मनीष बताइए क्या बताए थे, वेट ऑफ एलिमेंट बराबर, ठीक है, वेट ऑफ एलिमेंट, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, हमने बताया था नंबर ऑफ मोल, आप देख लो उलट के, नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिक वेट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल, अब नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है नहीं, बट हमको ये नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम को मोल में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, बोलो तो कैसे करेंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम, अब बाय क्या Na, दैट इज क्या 6.022 10 के पावर 23, ये से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये कितना टाइम में 2 टाइम्स में नहीं, अर्थात यहाँ कितना 1/2 का मतलब कितना जो 0.5 यानी 0.5 इंटू एटॉमिक वेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 24, यहाँ कितना रख देंगे 24, दैट्स व्हाई आंसर कितना आ जाएगा 12। ओके आया है, ठीक है, कितना आया है 12 ग्राम आ गया है, ठीक है, तो अब उसके बाद मिला है, आपको हिस्ट्री बहुत आ रहा है, जाइए मम्मी के पास। हाउ मेनी ग्राम एटम इन 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, 54 ग्राम एटम में, ठीक है, कितना ग्राम एटम होगा, ठीक है, 54 ग्राम एल्युमिनियम आपको दिया हुआ है, कितना ग्राम एटम होगा बताओ, ठीक है, कितना आया होगा 2 ग्राम एटम आया, नहीं कैसा ये ग्राम एटम क्या मूल ही है, नहीं अभी नहीं बोले कि ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये तो ग्राम देकर ग्राम एटम पूछ रहा है, ये कैसे होगा, अजीबोगरीब थोड़ा सा सुनने में लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, बट ये ग्राम एटम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को, यदि हमको घुमा फिरा के क्या पूछा जा रहा है, मोल ही पूछा जा रहा है, नहीं, और मोल बराबर तुम लोग जानते हैं गिवन वेट बाय क्या एटॉमिक वेट, ठीक है, गिवन वेट बाय क्या एटॉमिक, मॉलिक्यूलर वेट किसमें होता है, कंपाउंड जब रहता है तब, नहीं, तो नंबर ऑफ मोल बराबर, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या फार्मूला होता है, द गिवन वेट, बोलो गिवन वेट अब बाय क्या एटॉमिक वेट, तो कितना हो जाएगा बोलो, गिवन वेट कितना हो गया 54, अब बाय कितना एटॉमिक वेट कितना होता है एल्युमिनियम का 27, तो दैट्स व्हाई क्या क्या आंसर आ जाएगा 2, बोलो ना हो जाएगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो सवाल जो है, ठीक है, यहीं आके दम नहीं लेता है, ठीक है, अब सवाल यहीं आके दम नहीं लेता है, सवाल थोड़ा सा और ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको आया था 2 अच्छा वो बना ही नहीं, ठीक है, क्या दिक्कत हुआ इसमें, हमने अभी बताया ना, अब उसको समझ में भी, अभी जो बनाए हैं ना उनको समझ में भी नहीं आया हुआ, क्योंकि वो यहाँ ग्राम एटम लिखा हुआ है, अब वो लिख के लाया नहीं, उसको मालूम ही नहीं ग्राम एटम और मोल दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है, और हम आपको विशेष बता देते हैं, आप एक जरा क्लास में इधर उधर छूटेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते छूटे ही रह जाएंगे, ठीक है,
इसलिए थोड़ा सा क्लास रेगुलरिटी हमने आपको बता दिया। जीवन में सक्सेस होने के लिए जीवन में हमने क्या कहा कि एक तो क्लास नहीं आप स्टार्ट कर रहे थे। जब हमने स्टार्ट किया तो क्या कह रहे हैं कि 10 मिनट 5 मिनट क्या करेंगे, रेगुलरिटी यदि रहेगा बातें क्या रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी। और यदि हम एक ही दिन 5 घंटा 10 घंटा जाके पढ़ा देंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर 10 दिन में फिर भूल जाएगा, फिर उतना ही कहानी फिर हमको रिपीट करना पड़ेगा। अभी आपका सैटरडे संडे बीच में पड़ गया, 2 दिन गायब हुआ, फिर भी देखे ना पूरी बातें हमने बता दिया। इन केस ऑफ एलिमेंट की जो मेन पॉइंट्स था हमने पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है, और फिर आपको तब समझ में आया, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत नौटंकी को कम कीजिए और काम कीजिए, ठीक है, काम कीजिए। यहाँ पे आके आराम से पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है। आपके सहपाठी 10th क्लास का बच्चा आपका सवाल बना रहा है, आपको 11th क्लास में आपसे सवाल नहीं बन पा रहा, ठीक है, जरा सोच सकते हैं। और आपका अच्छा खासा नंबर है बिहार बोर्ड में, वहां ऊपर से टॉप कीजिएगा और पटना में आके नीचे से टॉप कीजिएगा तो हो ही गया। इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, काम कीजिए, ठीक है। आकर पहले भी आप आकर अभी 15 मिनट का आप गपशप किए, 15 मिनट में आप आराम से देख सकते तुम क्या क्या बनाया है, हम भी लाओ बना लेते। आपको ये भी होना चाहिए एक्टिवेट होके, तुम देखो तुम्हारा टैक्स कहाँ पूरा है, क्या क्या करके आया है, मगर ये सब लक्षण नहीं है। हाँ, हमने क्या बताया, तो अब थोड़ा सा सवाल ऐसा आ जाए, ठीक है। एक सवाल मैं लिख रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन 2 ग्राम मैग्नीशियम। और दूसरा सवाल जो जेई में आया हुआ सवाल है, जेई में आया हुआ सवाल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg Fe। 1 kg Fe है, आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपका जेई का सवाल है, ठीक है, ये आपका जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, यदि जिस बच्चे से ये वाला सवाल बन जाएगा, क्या ये वाला सवाल नहीं बनेगा? अच्छा बताओ, हमको 2 ग्राम में पता चल जाए, क्या 10 ग्राम में पता नहीं चलेगा? 20 ग्राम में पता नहीं चलेगा? 1000 ग्राम में पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। पहले हमको ये मीनिंग समझ में आ रहा है कि भाई 2 ग्राम में कितना होता है, 1 ग्राम में कितना होता है, आधा ग्राम में कितना होता है। पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, ये बात सिर्फ पता चल जाए, उसके बाद 1 kg में रहे और चाहे 5 kg में रहे, क्या फर्क पड़ता है, बोलो, है कि नहीं? तो बातें ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसी का बातचीत करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, एटम के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता है एलिमेंट किससे बना होता है, एटम से, और एटम किससे बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो हम अब उसके बारे में बातचीत करेंगे, आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, कैसे इस सवाल को टैकल करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सवाल आपने लिख लिया है, ठीक है, अब थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, फिर आपसे ये बनेगा, ठीक है। एक सवाल मैं बनाऊंगा, एक सवाल आपको बनाना होगा, क्या रेडी है? चलिए बेटा इसको, तो सवाल याद रखेंगे, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 kg ऑफ Fe। दूसरा सवाल हमने क्या बताया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या, 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। इसके लिए कुछ बातें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए कुछ बातें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब उसके बाद ये सवाल बनेगा, ठीक है। अदरवाइज हम बना भी देंगे तो आप आदत से बना लेंगे, अलग बात है, चाहेंगे तो हम 1 मिनट 1 फार्मूला लिखेंगे और आप बना लेंगे, ठीक है, बट हमें अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, आखिर ये आया तो आया कैसे, ये फार्मूला कहां से आया, कैसे आया, क्लियर, और इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। यदि हम फार्मूला भूल जाते तो फिर हम कैसे इसका टैकल करेंगे, बात क्लियर है? तो ये बात थोड़ा सा देखना है, ठीक है, ये बात देखना है। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, छोटा सा एक टर्म टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अगला दिन आप 60 एलिमेंट का लिख के लाएंगे, ठीक है। सुबह कल आ रहे हैं, ठीक है। कितना एलिमेंट का? 20 से 40 ये लिख दिखाया है ना, आपको कितना लिख के लाना है? 60 एलिमेंट का लिख के लाना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। किसी एलिमेंट के एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वो पहले जानेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपने किताब में देखा होगा ये x लिखा रहता है और यहाँ z लिखा रहेगा और यहाँ क्या लिखा मिलेगा? e लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। या समटाइम्स ऐसा भी लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ z रहेगा और यहाँ क्या रहेगा? e रहेगा। z फॉर क्या होगा? Z फॉर क्या होगा? जेब्रा। A फॉर क्या होगा? एप्पल, ठीक है। गोली मार देंगे, ठीक है। Z फॉर क्या? तो Z फॉर होगा एटॉमिक नंबर। Z फॉर क्या होगा? एटॉमिक नंबर। और दूसरा A फॉर क्या होगा? A फॉर एप्पल नहीं होगा, A फॉर क्या होगा बताओ? एटॉमिक मास नंबर। A फॉर क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। क्लियर? ये एक एटॉमिक नंबर और दूसरा क्या? एटॉमिक मास नंबर। लिख लिए? जेड मतलब प्रोटॉन भी होता है ना? जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बतलाएगा, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ठीक है, बताता हूँ, ठीक है। अभी एटम कैसा होता है? एटम कैसा होता है? गोल होता है? नहीं, एटम कैसा होता है कि लंबा होता है? स्फेरिकल होता है। अच्छा चलिए, स्फेरिकल होता है। चलो भाई, ऐसा होता है क्या? चलो, क्या चलेगा काम? हाँ, जो भी है, ठीक है। और इसमें एक गोल गोल और भी होता है, मालूम है? इसमें एक गोल गोल और भी होता है। इस गोल का क्या नाम होता है? न्यूक्लियस। गुड। इसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियस। इसका नाम क्या होता है? ऑर्बिट। इसका नाम क्या होता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट भी कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं, या फिर एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल। सबका मीनिंग एक ही होगा। सबका मीनिंग क्या होगा? यानी ऑर्बिट कहें, सेल कहें या एनर्जी लेवल कहें, सब बात क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? ठीक है। और ये बीच वाला क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। बीच वाला क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। बोलो ना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। और इस न्यूक्लियस में कौन रहता है? इस न्यूक्लियस में कौन रहता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कह सकते हैं। प्रोटॉन और दूसरा क्या? न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। ये दोनों कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? गुड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में। क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। थोड़ा सा यूज पानी है, गिलास ले लीजिए। हो गया? अब चलिए, अब देखेंगे, थोड़ा सा और भी जान लेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक चीज और भी याद रखना है, ठीक है। PEN, पेन मीन्स क्या होता है? ठीक है, पेन मीन्स कलम होता है।
यहाँ किसकी रिप्रेजेंटेशन है, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है, N फॉर क्या, न्यूट्रॉन। आप थोड़ा सा यदि छोटा में लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, P E और क्या, N, ठीक है। प्रोटॉन पे यहाँ जो चार्ज होता है +1 होता है और इसका मास जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नीचे में जो लिखा जाता है वो चार्ज लिखा जाता है और यहाँ पे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मास लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है -1 होता है, ठीक है, और मास क्या माना गया है, अच्छा ये जो मास होता है रिलेटिव मास होता है, क्या होता है, रिलेटिव, ये भी क्या है, रिलेटिव मास है, ठीक है। और यहाँ न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है, मास कितना होता है, 1 होता है, मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एक मिनट स्टॉपेज कीजिए। सही था। क्या हो गया। तो हमने क्या बताया कि प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है, चार्ज कितना होता है, +1 होता है। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होता है, 0 होता है, मास कितना, चार्ज कितना होता है, -1 होता है। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 होता है और चार्ज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा इस पे 0 होता है, इसका मतलब ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल पार्टिकल कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। अच्छा ये बात आपको थोड़ा सा इसको लिख लेंगे, सार मार के कहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात आते हैं, ठीक है, जेड के बारे में हमने अभी कहा था, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है, ये आपका एटम है, ये आपका क्या है, एटम। अभी तुरंत हमने आपको बताया एटम जो होता है एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, क्लियर है, ठीक है। तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम। अब देखिए, अब थोड़ा सा सुनेंगे एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन सुनेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में, क्या बोल रहे हैं, किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। आप कह सकते हैं इसको इन अदर वर्ड्स में, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज क्या, एटॉमिक नंबर, क्लियर है, ठीक है। क्या बोलेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कोई पूछेगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन present in atom of number of proton present in atom of an element is called as atomic number। किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में, किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है, क्लियर है। यानी एटॉमिक नंबर बराबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर बराबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, किसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ, यानी जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसे जेड बराबर पी भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू क्या, पी, क्लियर। अच्छा, एज यू नो दैट
एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट इज न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर, therefore number of proton must be equal to number of इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आपको मालूम है प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बोलो, प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तब आपको जब तक चार्ज बैलेंस नहीं होगा तो आखिर कोई न्यूट्रल होगा क्या? 5 प्रोटॉन देगा, 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तभी तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। यदि 5 प्रोटॉन हो जाए और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या न्यूट्रल होगा? वो न्यूट्रल नहीं होगा। यानी किसी भी चीज को न्यूट्रल होने के लिए, कोई भी पार्टिकल को न्यूट्रल होने के लिए, ठीक है, क्या होना पड़ेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी इसलिए हमने कहा, ठीक है, एज वी नो दैट एटम ऑफ एन एलिमेंट इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, किसी एलिमेंट का एटम जो होता है वह कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वह किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ? ठीक है, क्या कह सकते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू क्या? ठीक है, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है, अर्थात P बराबर क्या? E। और पहले से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? अच्छा, इसको जो पहले हमने जो लिखा था उसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या लिख सकते हैं? ठीक है, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? Z इक्वल टू P इक्वल टू क्या? E। अर्थात Z, जितना Z होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरा टर्म आता है एटॉमिक मास नंबर। दूसरा हेडिंग क्या देंगे? एटॉमिक मास नंबर। इसको मिटाएं। एटॉमिक मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी तुरंत हमने आपको बताया था। बोलो, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस। ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? तो कहता है किसी, अभी तुरंत हमने बताया था ये एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में, किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, जितना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, उस दोनों का सम ही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एटॉमिक मास नंबर। यानी हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक मास नंबर इज द सम ऑफ, एटॉमिक मास नंबर इज द सम ऑफ number of proton and number of neutron which is present in the nucleus of an atom of an element।
बोलो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा उस दोनों का सम ही क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास नंबर कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अर्थात यानी कहने का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ठीक है, इट इज द टोटल, बोलो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in nucleus of an atom of an element is called as atomic mass number। बोलो, क्लियर है? अर्थात A बराबर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, बोलो, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, वही क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास नंबर। कोई पूछेगा एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, क्या कहेंगे? इट इज द टोटल, नहीं, या सम ऑफ कह सकते हैं, टोटल नहीं कह सकते, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल का मतलब क्या होता है? कुल होता है ना, ठीक है, तो टोटल को ही सम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू n प्लस P, बोलो, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और थोड़ा सा एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? Z इक्वल टू क्या? P। तो जहां P लिखा हुआ है वहां क्या Z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो नहीं यार, ठीक है, तो अर्थात, ठीक है, तो A बराबर क्या लिख सकते हैं? N प्लस क्या? Z। तो N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में, अर्थात क्या होगा? A माइनस, बोलो, क्लियर है या नहीं? ठीक है, क्लियर है या नहीं? n बराबर क्या होगा? ये प्लस में, इधर आएगा क्या होगा? माइनस में, अर्थात n इक्वल टू आप लिख सकते हैं A माइनस Z। क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। हो गया, चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं किसी एलिमेंट के एटम के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आखिर एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, और उस एटम की ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग पूरा जानकारी आराम से लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बातचीत करें, ठीक है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। मास नंबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अर्थात Z इक्वल टू क्या लिखेंगे इसके लिए? 1। A इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1। अच्छा, P इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? P कितना होगा? 1 होगा। बोलो, E कितना होगा? 1 होगा। और N क्या होगा? ठीक है, तो 1 माइनस 1 दैट इज कितना? 0। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे, इस एग्जाम्पल को लिखने के पीछे एक उद्देश्य भी है। आपको ये कई तरीके से पूछा जाता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आपका क्या है? हाइड्रोजन है।
इकलौता एक एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। कभी कभी ऐसा सवाल पूछेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, फिर भी आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। पूछेगा दुनिया में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, देखिए एक ही बात है। एक बार क्या पूछा पूरे पीरियोडिक टेबल में, अब की बात क्या पूछ रहा है डराने के लिए, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, फिर भी आंसर क्या होगा? बोलो ना, बात समझ में आया कि नहीं? यानी यह इकलौता एलिमेंट है, ठीक है, जो जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल यदि बात करें, ठीक है, दूसरा एग्जांपल बात करें, ठीक है, तो जैसे लिथियम की यदि बात करें, लिथियम कितना होता है? 3 और 7 होता है। इसका 3 होना, इसका मतलब Z बराबर कितना? 3, और A बराबर कितना? 7, P बराबर कितना? 3, E बराबर कितना? और N बराबर क्या? ठीक है, 7 - 3 दैट इज कितना? 4। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक डब्बे में 2 समोसा, तो 2 डब्बे में कितना समोसा? कोई शक है इसमें? बोलो नहीं यार। ठीक है, जब हमको ये बात पता चल गया कि एलिमेंट के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है। ऐसा मेरे पास 10 एटम होगा तो क्या नहीं पता चलेगा? कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यदि कहेगा 50 एटम है तो कितना होगा? 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। अब मैं सवाल पे आता हूँ, ठीक है, अब मैं सवाल पे आता हूँ, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा घर से ये बात लिख के 10-20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिख के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकालना चाहिए। जैसे आपको बता देते हैं, घर से अपना कीजिएगा, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, फास्फोरस का क्या होगा, ठीक है, तो एल्युमिनियम का क्या होगा, ठीक है, और सल्फर का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, कार्बन का कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा, सबका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखने का कोशिश कीजिएगा अपने से, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। पीरियोडिक टेबल से आप देखिएगा तो आपको मालूम कितना होता है, 11 और कितना होता है 23 होता है। इसी प्रकार सबका अपना लिख के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लीजिएगा। आपका हाथ क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है और कितना न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, अब यदि बात करेंगे, ठीक है, इसको मिटाएं, ये आप घर से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इतना 10 एलिमेंट 20 एलिमेंट का आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल क्या था? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द, बोलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ग्राम मैग्नीशियम। अब आप बोलो, नहीं बनेगा ये सवाल क्या? 2 ग्राम मैग्नीशियम में पहले एटम निकाल लेंगे। बोलो, नंबर ऑफ एटम निकालने का फार्मूला बताओ। नंबर ऑफ एटम अभी तुरंत निकालने के लिए बताए थे। नंबर ऑफ एटम क्या होगा? नहीं, तो आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ मोल इनटू क्या? इनटू एन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। नहीं, नंबर ऑफ मोल पूछेगा तब क्या कहना है? गिवन वेट बाय क्या? एटॉमिक वेट। बोलो नहीं यार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बाय क्या? यानी अब देखो, गिवन वेट कितना हो गया? 2 ग्राम। एटॉमिक वेट कितना हो गया? 24 आई इंटू क्या? यानी क्लियर, 212 अर्थात कितना आ गया? Na/12। ये क्या आया है? ये क्या आया है? इलेक्ट्रॉन आया या नंबर ऑफ एटम आया? नंबर ऑफ एटम, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ एटम। देखो, 2 स्टेप का काम। पहले नंबर ऑफ मोल निकालना है। मोल कैसे निकालेंगे? गिवन वेट बाय क्या? एटॉमिक वेट। उसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लिख लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, पहले देख लीजिए इसको, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब देखिए, हमको पता चला कि इतना एटम है। 2 ग्राम में हमें पता चला Na/12 एटम है। और अभी तुरंत हमने आपको बताया मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। और मास नंबर कितना होता है? 24। तो इसका मतलब सारा इंफॉर्मेशन बताओ ना। Z बराबर कितना हो गया? 12। इसका मतलब P बराबर कितना? 12। और E बराबर कितना? 12। हमको यही तो पता करना था कि इलेक्ट्रॉन, यानी हमको ये बात पता चला
कि मैग्नीशियम के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 12 है। तब बताओ ना, इतना एटम में कितना होगा नहीं पता चलेगा? एक एटम में 12 इलेक्ट्रॉन है, इतने में कितना होगा नहीं पता चलेगा? तो आराम से आप कह सकते हैं कितना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ, बोलो नहीं जल्दी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर तो क्या हो जाएगा? Na/12 इंटू कितना हो जाएगा? 12 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? हो जाएगा। जल्दी से लिखिए। Na का मान भी लिख सकते हैं। हाँ, Na का मान भी लिख सकते हैं। 6.02 टू 10 के पावर 23 होता है। अब क्या एक के लिए Fe वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा? हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा। अब देखिए, आप इसको एक लाइन में भी बना सकते हैं। आप कहेंगे इतना एक सवाल के लिए इतना आपको करना पड़ा? नहीं, ये हमें पता। इस सवाल को बनाने से हमने दो चीज सीख लिया, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अर्थात अब इलेक्ट्रॉन दे निकालने के लिए, प्रोटॉन दे निकालने के लिए, न्यूट्रॉन दे निकालने के लिए अब हम सारा चीज निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एडिशनल ये भी जानकारी मिला कि एटॉमिक नंबर कहते किसको हैं, मास नंबर कहते किसको हैं, किससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बातें समझ में आए? क्वेश्चन बताना एक अलग चीज होता है, बातों को रखना एक अलग चीज होता है, कैसे सीखना है। अब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गया। अच्छा, ये इसकी कहानी थी क्या? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा देखो, एक फार्मूला से आप इसे टिकट कर सकते हैं। क्या फार्मूला इसका बनेगा बताओ? ठीक है, आप कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखो, आपने इतना ही काम किया, टोटल घुरा फिरा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहे या फिर क्या कहे? प्रोटॉन कहे। इलेक्ट्रॉन कहे या फिर क्या कहे? प्रोटॉन कहे। तो क्या किया आपने? गिवन वेट, बोलो, गिवन वेट अब बाय क्या? एटॉमिक वेट। और फिर क्या किया? Na से मल्टीप्लाई किया। और फिर क्या किया? Z से मल्टीप्लाई नहीं किया। Z क्या था? एटॉमिक नंबर था कि नहीं था? बस यही था। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहेगा, बोलो ना, क्या किससे मल्टीप्लाई होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कह देगा, क्या यही हो जाएगा क्या? नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहेगा, सब कुछ वही रहेगा। गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इंटू Na इंटू A माइनस, बोलो बातें समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो वो वाला सवाल बना लेंगे। और एक सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, और दूसरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, दोनों सवाल कर लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। हैव यू एनी क्वेश्चंस? नो? ओके।